आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम है। हम लोग आए हुए हैं आज हरिद्वार में चंडिका घाट पे। ये देखिए सामने गंगा जी दिखाई दे रहे हैं। आज साहबिया का अस्थियाँ विसर्जित के लिए आए हुए हैं। आज दिन रविवार है, तारीख है 29 जनवरी 2023। जिन गुरु भाई बहन सब यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे तो वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देख करके महादेव की दया पाएँ। देखिए पीछे हमारे साहबिया का फोटो लगा हुआ है। इधर चंडिका घाट है और इधर मंच लगाया जा रहा है गुरु भाई बहन के लिए, साहबिया के लड़का के लिए, बहू के लिए। ये लोग सभी कोई आएंगे यहाँ पे। इधर गंगा जी है, यहीं पे विसर्जित होगा। आप लोग भी इस वीडियो को देखें और महादेव के दया पाएँ और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप लोग को प्रणाम। अभी हरिद्वार में आया है बस में पटना से। सारे भगवान सब आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए। आप लोग भी देखिए, ये हरिद्वार का दृश्य है। सारे गुरु भाई आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे आए हैं, पटना से आए हुए हैं। हमारे मुख्य अतिथि जो है पधार चुके हैं। ज्येष्ठ पुत्र श्री अर्चित आनंद जी मौजूद हैं, जिनको हम लोग अन्नू भैया कहते हैं। उनके कुलवधू श्रीमती बरखा सिन्हा जी हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। बरखा दीदी के नाम से हम लोग जिनसे काफ़ी करीब हैं शिव गुरु कार्य में, श्री अभिनव आनंद जी मोनू भैया जो हम लोग के साथ शिव गुरु कार्य में चले जा रहे हैं, श्रीमती अनुनीता आनंद जी। घटना है, अकथ्य लंबी कहानी है, कहानी का बेला तो नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि यह विचार, यह संवाद जो मिला है हमको आपको, यह जीवन का अनमोल उपहार है। कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं है, मात्र हमारी इस यात्रा के सिवा, क्योंकि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्तों में यादें छोड़ जाता है। इसलिए यह याद सदैव हमारे हृदय में बनी रहे कि शिव हमारे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, और जिनके गुरु नहीं हैं उनके गुरु वो हो जाएं। श्रद्धा के पात्र हैं वो, लेकिन उन्होंने इस बीज को अपने तक रखा, पेड़ बनने ही नहीं दिया। एकमात्र ऐसे योग पुरुष आए, ऐसे महामानव आए, सामान्य शरीर में एक ऐसा डिप्टी कलेक्टर आया, प्रशासनिक सेवा में थे हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी। याद रखिएगा, किसी मठ के मठाधीश
किसी पहाड़ों से, किसी कंदराओं से उतरा हुआ, कहानी बनाता हुआ, ईश्वर को खंड खंड में वर्णन करते हुए आया हुआ कोई यात्री नहीं है, कोई मुसाफिर नहीं है। अपनी कसौटी पर उस ऊर्जा को, उस सुसुप्ता अवस्था को एक बिल्कुल अपने अंदर अनुभूत करके यह 3 सूत्र दिया है। साहब कहते हैं ना कि एक लाइन आया कुछ याद नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ कि कुछ फट सा गया अंदर। अब क्या बोले उसके अंदर, वह तो वृक्ष हो गया। वह वृक्ष है, क्या है, वह शिव है, जहाँ से धाराएं चली जन जन को शिव से जोड़ने का। ऐसे महामानव को शब्दों में क्या बांधा जा सकता है, समयों में क्या बांधा जा सकता है, विचारों में क्या बांधा जा सकता है, वाक्यों में क्या बांधा जा सकता है, अंतहीन है। तैयार रहिएगा, आपको भी साहब दीदी के साथ बहुत लंबा समय गुजारने का समय मिला है। कन्हैया जी आइए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलो, आइए। श्रद्धांजलि में आए हैं। साहब जी ने हम लोगों को जाते समय एक ही शब्द कहा था, खुद शिव शिष्य बनो और दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। और उन्होंने एक धारा दिया हमको, आपको कि आओ चले शिव की ओर, कंधे मिलाते हुए खुद शिव शिष्य बनना है और दूसरों को बनाना है। हमारे साहब और दीदी का यह संकल्प है, यह मेरा संकल्प है, और इसी काम को आगे बढ़ते चलें और ऐसा बने। साहब और दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज जो हम लोग यहाँ आए हुआ, अपनी संपूर्ण संवेदनाओं के साथ जो हमारी यात्रा रही है, साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी के सानिध्य में, और जो कुछ भी हम लोगों को मिला है, ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाएंगे। आप सारे लोग, हजारों लाखों आदमी को देने वाले लोग हैं। साहब से जो मिला है हमने अपने लोगों के बीच में उसको बांटा है, रखा नहीं है। आगे भी हम लोग साहब के संकल्प को जन जन तक पहुंचाएंगे ही, इसमें कहीं शक की गुंजाइश नहीं है। आप सबों को मेरा प्रणाम। हमारे बीच उपस्थित हैं साहब दीदी के संबंध में उनकी हार्दिक अभिव्यक्ति को सुनेंगे हम लोग। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज साहब का अस्थि विसर्जन है, परंपरा के अनुसार हम लोग करेंगे, लेकिन उनकी बात का, उनके संदेश का, उनकी जो आवाज़ है, आओ चले शिव की ओर, हम लोग प्रण करें कि उसका विसर्जन अपने जीते जी कभी नहीं होने देंगे। उनका जो मार्ग है उसका विसर्जन हम लोग अपने जीते जी कभी नहीं होने देंगे। और आने वाले युगों तक हम लोग ये संदेश फैलाने की कोशिश करते रहेंगे कि उनका जो ये संदेश है उसका कभी विसर्जन ना हो पाए। जब तक शिव की सृष्टि है तब तक साहब की जो आवाज़ है, जो साहब का जो संदेश है, उसका कभी विसर्जन नहीं होने दें। आप सभी को मेरा प्रणाम। अब निवेदन है बहन अनुनीता जी से। सभी को प्रणाम। वक्त ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा बात की जाए, पर साहब ने हमको और आपको हुनर दे दिया है बात करने का, तो जैसा कहते हैं करते रहिए। ये हरिद्वार है, इसका नाम एक हरद्वार भी इसको कहते हैं। हर मतलब शिव। तो साहब ने तो हमको और आपको जिस क्षण हमने शिव को गुरु बनाया, शिव का दरवाज़ा खुल गया है। उसके लिए किसी स्थल की आवश्यकता नहीं है, बस मन की आवश्यकता है। पर हरिद्वार देश के बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ नहीं था हम लोगों को, पर इस तरह से आना था ये हम लोग नहीं चाह रहे थे। खैर, इसके लिए महादेव से अलग से बात करेंगे हम लोग। आप सभी को प्रणाम।
निवेदन है श्री अभिनव आनंद जी से। आप सबों के चरणों में प्रणाम। सांसारिक परंपरा के तहत हम और आप आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के अस्थि विसर्जन समारोह में अभी आप सुन रहे थे कि ये बोलने का मौका तो नहीं है, बिल्कुल सही है। बड़ा ही भावुक क्षण है, पल है। अस्थि विसर्जन समारोह में हम और आप अपने साहब के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना है हमको और आपको कि ये विसर्जन नहीं, उनके ऊर्जा का उत्सर्जन हो और हमारे और आप में सभी लोगों में यह प्रवाहित हो। और जो साहब ने कहा है कि आओ चलें शिव की ओर, तो हम और आप कोशिश करेंगे कि सचमुच में हम और आप शिव की ओर चलें। शरीर तो जाएगा नहीं शिव की ओर, मन ही जाएगा। शरीर हमारे आपका साथ देगा। चलने की कोशिश होनी चाहिए। आप सबों के चरणों में प्रणाम। बरखा दीदी से आग्रह होगा कि आए हम लोगों के बीच। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और हरिद्वार के इस चंडी घाट पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन सभी के चरणों में प्रणाम। आज से कुछ महीने पूर्व मई का महीना जब आया था तो साहब ने कहा कि हरिद्वार चला जाए। और पिछली बार जब वो आए थे ऋषिकेश में, ऋषिकेश के एक हॉल में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। और कार्यक्रम के बाद मैंने फ़ोन से पूछा कि साहब ने वहाँ क्या कहा, क्योंकि उस समय मैं नहीं आ सकी थी उनके साथ। तो लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा कि ऋषि का अर्थ समझते हैं आप। ऋषि का अर्थ होता है जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित हों। और जिसकी नींद में शिव अवस्थित हों ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो साधारण और सामान्य इंसान लोग हैं, तो हमारा तो अपने मन पे नियंत्रण होता नहीं। और इस मन पे शिव का नियंत्रण हो जाए ये तो कोई सामान्य घटना नहीं है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने जब देखा कि शास्त्रों में हजारों वर्ष से लिखा है कि जगत गुरु शिव हैं, विश्व गुरु हैं, लेकिन सामान्य लोगों के गुरु नहीं हो पाए, तो कुछ विशेष लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा चल ही रही है। लेकिन ऐसी कौन सी धारा, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसपे इस विश्व का प्रत्येक इंसान चल सकता है और उसके गुरु शिव हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं। ये रास्ता जो उन्होंने खुद अनुभूत किया था वो सबके लिए बांटने का काम किया, सबको दिया। हर इंसान के मन में ये भाव जगाया कि शिव उसके सबसे ज़्यादा अपने हो सकते हैं। साहब ने बार बार कहा शिव जितना अपना हो सकता है दुनिया का कोई संबंध उतना अपना नहीं हो सकता। शिव जैसा मित्र कोई नहीं हो सकता, शिव जैसा गुरु कोई नहीं हो सकता। एक बार साहब ने कहा था कि अगर मैं जंगल में चला जाऊं तो क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा था कि उस जंगल में ही शिव शिष्यता की कुटीर बस जाएगी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कहाँ जाते हैं, आप जहाँ हैं वही शिव शिष्यों का घर है, वही शिव शिष्यता है, वही पावन धारा है। और ये धारा मन मंत्र तो चलती रहे, यही साहब का आशीर्वाद हम सब मांगते हैं। हम उनके अस्थियों का विसर्जन क्या करेंगे, उन्होंने तो हमारा उद्धार किया है, हमारे मन में उस शिव को स्थापित किया जिससे हम आज तक काफ़ी दूर थे, बहुत दूर थे। हम नमन करते हैं उन साहब को, हम झुकते हैं उन साहब के लिए जिन्होंने शिव शिष्यता की इस पावन धारा को, अपने शिव को ही इस धरती पर उतारने का काम किया है। आइए हम सब मिलकर अपने मन में उन साहब का स्मरण करें, उनकी सारी बातों को याद करें और उनके अस्थि के फूलों को इस माँ गंगा की गोद में प्रवाहित करें, इस विश्वास के साथ कि जहाँ भी ये कण
घुलता हुआ जाएगा, सारे जगहों पे शिव शिष्टता व्यापक होती जाएगी। क्योंकि शिव की बनाई हुई इस दुनिया में पांचों तत्व, जो अंतिम संगोष्ठी साहब हुई थी उसमें लवली दिलो सब कोई आई थी, और इनको याद होगा कि साहब ने एक शिव तांडव का जो हिंदी रूपांतरण हुआ था उसको बार बार बजवाया था, और उन्होंने कहा कि सुनो क्या कहता है ये, सुनो तो क्या कहता है कि पांचों तत्व जिसको कहते हैं शिव 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 शिव, ये महाकाल जो है शिव, काल भी जिसके आगे झुक के जप रहा है शिव शिव, वो शिव तुम्हारा गुरु है, वो शिव तुम्हारा अपना है, सुनो क्या कहता है। अंत तक अपने जीवन के क्षण में उन्होंने कहा कि क्या लोग बाहर शिव का काम कर रहे हैं, महादेव का काम कर रहे हैं, कि ऐसे ही खड़े हैं। यही चिंता उनके जीवन में रही। आप स्मरण कीजिए दीदी नीलम आनंद जी का, उन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक यही काम किया, अपने गुरु शिव की बात दूसरों से की। हम लोगों ने कहा कि आप सबके लिए कहते हैं, आप अपने लिए क्यों नहीं कहते, और उन्होंने कहा कि मैं खुद के लिए नहीं कहूँगा, और नहीं कहा। मान सहित विष खाई के संभव है जगदीश, इस दुनिया ने जो उनको दिया उन्होंने उसको मान के साथ लिया, और आज हमारे दिलों में विराजमान है, राज करते हैं वो साहब हरिंद्रानंद जी। हम सब शिव के शिष्य उनको नमन करते हैं, हम झुकते हैं उनके सामने, और इससे बड़ा संदेश इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं हो सकता कि साक्षात शिव हमारे अपने हैं। आप सभी के चरणों में नमन। श्री अर्चितानंद जी, अनु भैया से निवेदन है, निवेदन क्या इनका फर्ज है। धैर्य की झोली उनके कंधे से टंगी है, साहब दीदी का संकल्प अहिर्निश चल रहा है। इनकी अनुपम सहभागिता के आभारी हैं हम सभी। आइए सुनते हैं अर्चित भैया को। महागुरु महादेव साहब दीदी और यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। आज का यह अवसर साहब के अस्थि विसर्जन का है। आप लोग सभी को ज्ञात है, हरिद्वार हरिद्वार जो भी नाम कह रहे हैं, हमारा स्थान का महत्व होता है, और उसके बाद स्थान पे निवास करने वालों का महत्व होता है। यहाँ की माता गंगा है, और सांसारिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धार्मिक जो मान्यताएं हैं सदियों से हमारे आपके बीच, जो सनातन धर्म की मान्यता है कि इंसान जब शरीर छोड़ता है तो हिंदू धर्म में उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, और उसी के तहत हम और आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। साहब का शरीर छोड़ना एक प्रकृति का जो नियम बना है उसके अनुकूल है। एक न एक दिन हमको आपको सबको इस नियम के अंतर्गत आना है। अभी जो यहाँ की मान्यता के अनुरूप एक छोटी सी पूजा होगी, पंडित जी आए हुए हैं, हम लोग उसके बाद अस्थि विसर्जन करेंगे। उसके बाद वापस आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि सकुशल अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। सोचना है इसको, क्योंकि विचार मरते नहीं, साधु मरते नहीं। जो शिव का दान देते हैं वो कभी मरते नहीं। शिव आया शिवदाय च, अभी अभी हम लोगों ने सुना ना, पांचों तत्व छिति। पितृदेवताभ्यो नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामदेवाय नमः, अच्युताय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, संकर्षणाय नमः, श्री
कृष्ण परमात्मने नमः। कहिएगा ओम विष्णु विष्णु हरि हरि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इदानीं पर्यन्तं यह उद्बोधनम श्रुतम मया, अभी तक जो हमने उद्बोधन सुना उन सब में शिव की बात ही हुई। क्यों नहीं हो, क्योंकि शिव तो सबके हृदय में विराजमान है। जिस प्रकार से शिव ही ईश्वर है, शरीर नाशवान है, सबने बताया। अतः ये जो ध्येयं सदा परिभवग्नमविततोऽहं कृतास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ हस्ते गन्धाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा ओम कृतिविष्णुस्थावारो नक्षत्रं ग्रहमेव च योगस्य करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। विष्णु 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 नमः पुराणपुरुषोत्तमाय विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो निरुतिवराधे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे प्रदेश अंतर्गत हरिद्वार नामनि जनपदे चंडीगढ़ अस्मिन् पूर्वभागे स्थित अस्मिन् मंचे वर्तमान नवनाम संवत्सरे मासोत्तरे मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुक्ल पर्वणि अद्य उदय व्यापनी अष्टम्याम शुभ पुण्यधु। अपना गोत्र का नाम ले लीजिएगा। स्वगोत्र उत्पन्नोहम सर्वे। माइक में बोलिए। चलिए चलिए। सभी लोग शांति पूर्वक बैठे रहें। यह गुरु से दया लेने का पल है। आइए हम सभी लोग साहब दीदी से आशीर्वाद मांगे। दूसरे को नुकसान नहीं हो सब लोगों के पीछे 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 हो जाए भैया, नीचे पेड़ी है, आप लोग हट जाओ पीछे। हाँ नहीं आप चलिए चलिए, कोई नहीं आगे पीछे। चलिए चलिए पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए भैया, चलिए भैया, चलो चलो पीछे पीछे कई लोग पीछे, चलो चलो पीछे चलो, चलिए चलिए पीछे रास्ते सुरभि पब्लिक
अपने जीवन में हर पल हर समय कोशिश करेंगे हर काम को करते हुए कि अपने गुरुशिव की बात करने का अवसर हमें मिले और अपने इस जगह में किसी भी काम को करते हुए यह तो मन ही मन कर ही सकते हैं कि गुरुशिव आप मेरे गुरु हैं। आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। हमको आपको साथ लोगों को अवेयरनेस रात दिन बांटना है। हमेशा हमारी आपकी स्मृति है, की स्मृति है, मनवंतरों की स्मृति है साहब दीदी, क्योंकि जब तक शिव है, शिव की सत्ता जब तक काम करती रहेगी तब तक साहब का यह स्मृति है, मनवंतरों की स्मृति है साहब दीदी, क्योंकि जब तक बनाए रखिए आगे नहीं बढ़ना, काम करती रहेगी, नहीं बढ़ना, पकड़ पकड़ना दोनों हाथ जोड़ा हाथ चर्चा करना और अपने गुरु शिव को नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित करना, नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित करना, यह हमको आपको जगाए रखेगा। हमेशा जगे रहना है और दूसरे को जगाते रहना है, यही साहब दीदी का संकल्प है, साहब दीदी की चाहत है। लोग आए हुए हैं विसर्जन में, ये देखिए आपको सामने नजर आ रहा है इतने सारे गुरु भाई बहन सबका भीड़ जमा हुआ है चारों तरफ। देखिए यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे भीड़ लगे। इधर दिखाइए जरा, स्टेज बनाया गया था, सभी लोगों से, सभी गुरु भाई बहनों से सादर अनुरोध है, सादर अनुरोध है, गंगा किनारे निवेदन है, चंडी घाट, अपने अपने घर से स्नान करिए, मौसम बिगड़ने की संभावना है, चलो बोलो, बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, हम लोग के लिए दिक्कत। देखिए हम लोग आए हुए हैं अस्थि विसर्जन में, इतने सारे गुरु भाई बहन सब हैं, आप लोग भी देखिए और सौभाग्य पाइए महादेव की दया से। और बताया जाता है महादेव की दया मिलता है तो पाया कीजिए आप लोग भी। अब यहाँ पे बारिश होने वाली की संभावना हो रहा है, बहुत अच्छा है। ये देखिए नज़ारे यहाँ के, वीडियो खत्म, वीडियो समाप्त हो रहा है। अब आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए।